Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome in our today's lesson. We are almost eight, 6 to 8 candidates right now. I'm just waiting 1 to 2 minutes more so that more and more individuals can be part of this lesson. आज के बेटे लेसन में वी आर अबाउट टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 और रिसेंट लेसन में वी हैव कंक्लूडेड कि चैप्टर नंबर 12 और 14 और 15 को हम अब करके करते हैं क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन अ सिंगल थीम। द थीम इज़ कि आपको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स समझनी होती हैं वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स की जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रूल किया 1947 से 1999 तक। ये आपके पास टाइमलाइन है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 की इस टाइमलाइन में आपको जो मेनली बेटे फोकस करना होता है एज पर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे भी गिवन है, और कंटेंट क्लैरिटी के लिए आप हमेशा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव शीट को यूज़ करते हो सो दैट यू कैन बी सर्टन अबाउट एवरी टॉपिक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन from Pakistan Studies P1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, एनी सेक्शन, राइट। तो सबसे पहले तो बेटे हम अपनी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो लास्ट वीक मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बाईपास की थी वो किस हद तक रेलिवेंट हैं और किस हद तक इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली सेक्शन 3 में तीन चैप्टर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इनटू योर पेपर सेटिंग। और आपका सेक्शन 3 में जो मोस्टली पार्ट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दीज 3 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 16। 11 के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि 11 अभी मई जून 2026 सीरीज़ में आया था, उसको हम स्लाइटली सा वो भी हम थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन 12, 14, 15 और 16 हमारे लिए 50 मार्क्स जो हैं वो पॉसिबल कर सकते हैं सेक्शन 3 में से। अब इसमें जो सेक्शन है ये जो आपका है सेक्शन 3, इसके जो 3 चैप्टर्स हैं 12, 14 और 15, इनके मैंने डिटेल नोट्स आपको भेजे हैं जिनमें क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं दे आर बिन गिवन इन अ वेरी डिटेल्ड वे। और मैं आपको उनमें से एक पीडीएफ दिखा देता हूँ ताकि वी कैन हैव दिस सर्टनिटी कि जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उनमें क्वेश्चंस जो हैं दे आर काफ़ी डिटेल में गिवन एंड देयर आंसर्स आर आल्सो बिन एलैबोरेटिवली रिटन इवन एज वेल। जैसे लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 12 में वी हैव दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर जो है वो मेनली चैप्टर 12 में जो हमारा पहला चैप्टर है आज की बेसिकली स्टडी पैटर्न का, और नेक्स्ट कल और परसों इंशाल्लाह सेक्शन 3 के इन चैप्टर्स के ऊपर बात फर्दर चलती रहेगी। आज हम अयूब खान इरा को करेंगे। अयूब खान का जो चैप्टर का पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप्स में शेयर किया, अगर आप उसके लास्ट में देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और बहुत एक्सटेंसिव आंसर्स मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट करने की वो ये है, बहुत एलैबोरेटिव आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आप यही आंसर्स एक पेज पे लिखेंगे तो आपकी मोर देन नेसेसिटी जो है वो लेंथ डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ये आंसर्स जो है वो मैंने फुल लेंथ इसलिए दिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो इसमें से कुछ भी हिस्सा याद रह जाएगा या कुछ भी हिस्सा वो लिख देगा तो वो 100% अपने मार्क्स उस क्वेश्चन में स्कोर कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी लिखे ताकि मैक्सिमम नॉलेज आप गेन करें और उसमें से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप स्क्वीज डाउन करके चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे मैं अपने आइडिया को जस्टिफाई करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि अयूब खान एरा हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना होता है। ये उसका पीडीएफ है और इसके एंड पे ये देखिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स भी गिवन है। जैसे एक अयूब खान का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि वाई अयूब खान्स एरा इज नोन एज, बेटे इवेंट्स के बाद आप उसका इम्पैक्ट ही तो बेटा लिखेंगे ना। पहले आप एक इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसका जो है वो इम्पैक्ट लिखेंगे। ये बात मुझे 3 महीने से मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ कि आपने एक पोर्शन में अगर 80 वर्ड्स आप लिखते हैं तो उसमें 30 to 40 वर्ड्स आपके आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए, और 40 to 50 या आपके अगर 80 वर्ड्स आप लिख रहे हैं या 100 वर्ड्स लिख रहे हैं तो उनमें 60 वर्ड्स आपका इम्पैक्ट होना चाहिए। ये बात आई गेस मैंने 50 दफ़ा से ऊपर समझाई है डिफरेंट वेज में कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट के अंदर 100 वर्ड्स मेंशन कर रहे हैं बेटा, अलॉट मीन्स के 100 वर्ड्स मस्ट बी देयर, और 100 वर्ड्स जो हैं
दे मेक्स बेसिकली एंटायर पेज और हाफ ऑफ द पेज। अगर मैं आपको जो रिसेंट एग्जाम पेपर दिखाया उसको भी अगर आप देखें तो 100 वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही व्यू एज एक्सप्लेन है, 100 to 100, 90 इतने वर्ड्स ही हैं। तो उसके जो 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है उसके अंदर आपके पास 30 to 40 वर्ड्स में आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, 60 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के अंदर आपके उसके इम्पैक्ट्स होने चाहिए। यही बात मैं कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप 80 वर्ड्स लिखते हैं फॉर इंस्टेंस तो उसमें 30 वर्ड्स आपके आइडेंटिफिकेशन के होने चाहिए, 50 वर्ड्स आपके इम्पैक्ट के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि आगे जो है वो चीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है मेरा ख्याल है कि कैसे आपने एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन को करना है और एक पैराग्राफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये बात मेरा ख्याल है जब हमने स्टार्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन पूरा महीना यूज़ किया था तो उसमें भी मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी कि अगर आप 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखते हो, व्यू ए मस्ट बी ऑफ 100 वर्ड्स। ठीक है, फ़र्ज़ करें 100 वर्ड्स लिखते हैं तो उसमें 40 वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, 60 वर्ड्स आपके एनालिसिस होने चाहिए। अगर आप 80 वर्ड्स लिख रहे हैं फ़र्ज़ करें व्यू बी के किसी आर्ग्यूमेंट में, तो 30 वर्ड्स to 40 वर्ड्स आपके आइडेंटिफिकेशन और 30 to 40 ही इम्पैक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ आप इस नोट्स में अगर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास ये सारी जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 12 के, में क्वेश्चन है जैसे लेट सपोज मैं जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ अयूब खान एरा में से, तो वाई ऑफ अयूब खान इज नोन एज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने लास्ट सेशन में बताया था अयूब खान के एरा को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, भुट्टो के एरा को डेकेड ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं या एरा ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं, एरा ऑफ सोशलिज्म बोलेंगे। ज़ियाउल हक के एरा को हम एरा ऑफ इस्लामाइजेशन बोलेंगे। तो हर एक स्पेसिफिक फेज का एक नाम है जो सेक्शन 3 में हमें पढ़ना होता है, चाहे चैप्टर 12 है, चाहे चैप्टर 14 है, चाहे चैप्टर 15 है। इसमें दोनों चैप्टर्स के अंदर आपने डिफरेंट गवर्नमेंट्स को पढ़ना होता है और गवर्नमेंट्स को कैसे पढ़ना है, क्या आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि आपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करनी है। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है? सोशल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें एजुकेशन आती है, जो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बेहतरी आई होती है। सोसाइटी, सोशल मीन्स सोसाइटी, आम जो आम लोग हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो बातें होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोशल। तो सोशल में आपको क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उस गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी, उस गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी, उस गवर्नमेंट की जो भी सोशल वेलफेयर के लिए पॉलिसी होती है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दैट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? जिसमें उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसकी कोई फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट या फॉरेन डेवलपमेंट जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करती हो, ये चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आती हैं। अब आपने करना ये है सेक्शन 2-3 के अंदर कि आपने हर एरा को उठाना है। जैसे लेट सपोज आज का एरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, अयूब खान एरा। तो अयूब खान एरा जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अयूब खान था कौन। ये लास्ट वीक भी मैंने बातें रिपीट की थी और बड़े क्लियरली बताई थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड भी की है। तो ये रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं बहुत सी चीज़ों की जो मैं आपको बताता रहा हूँ डिफरेंट सेशंस के अंदर, तो ये भी आप ले सकते हैं या आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब उसमें ये है बार बार सुन सकते हैं, ठीक है, क्लैरिटी होता कि आपके माइंड में कि क्या करना है हमने। अब उसमें ये है कि अब आपने सोशल डेवलपमेंट है, तो अयूब खान के दौर में सोशल डेवलपमेंट कैसे हुई, उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, उसकी हेल्थ पॉलिसी क्या थी, उसकी जो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल्स के अंदर पॉलिसीज़ थी वो क्या थी। डोमेस्टिक का मतलब होता है आपके मुल्क के अंदर, इंटरनेशनल होता है जो आपके मुल्क के बाहर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहले ये बता दिया कि अयूब खान की सोशल पॉलिसीज़ क्या थी, सोशल चेंज कैसे आया अयूब खान के एरा में। फिर आपने बताना है कि इकोनॉमिक चेंज कैसे आया। इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डील्स विद योर इकोनॉमी मोर देन द सोसाइटी। सोसाइटी को भी बेनिफिट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से मोस्टली आप इकोनॉमिक एक्टिविटी री इंजॉय करते हो या रीबूस्ट करते हो किसी भी मुल्क में। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी उस गवर्नमेंट की कि उस दौर में इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो रही थी। उसके अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी आएगी कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो रहा था उस दौर में। तो ये आपकी जो है वो 2 हो गई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर और 3 हो गई सोशल पॉलिसी के अंदर। टोटल 5 पॉइंट हो गए अयूब खान के जो आपने देखने होते हैं। इसी तरह से भुट्टो के भी आपने ऐसे देखने हैं, ज़ियाउल हक के भी ऐसे ही देखने हैं और आपने नवाज शरीफ और बेनज़ीर के भी ऐसे देखने हैं। ये है चैप्टर 12, चैप्टर 14, चैप्टर 15 का एजेंडा।
अब जो बात आती है यहाँ पर, जो नोट्स मैंने शेयर किए उनकी लेंथ्स की, उनकी डिटेल्स की, ये आप देख सकते हैं कि वाई एरा ऑफ अयूब खान इज नोन एज डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जो है इसके अंदर हम देखेंगे, ये बेटे एक आर्गुमेंट को मैंने डिटेल किया हुआ है, इसको कहते हैं डिटेल आंसर आई गेस, क्योंकि ये पीडीएफ है। जब आप इसको किसी कॉपी पे नोट करेंगे तो ये आपके जो है वो बहुत ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे, या एक बहुत ज़्यादा लेंथ बन जाएगी। मैंने यहाँ पे क्यों दिए हुए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम लिखते हैं तो या हम नोट्स बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि अगर 10 बातें लिखी हुई हैं तो 4 या 5 स्टूडेंट के माइंड में रह जाएं तो उससे भी उसका जस्टिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक रीज़न एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद अगर आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे मैंने कनेक्टिंग वर्ड यूज़ किया मोर ओवर। मोर ओवर के साथ मैंने सेकंड पैराग्राफ लिखा। सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने जो है वो इसको सेकंड रीज़न को एक्सप्लेन किया यहाँ तक। सेकंड रीज़न एक्सप्लेन होगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं डिटेल्स बता सकूँ कितनी है कितनी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर थर्ड जो है वो लास्टली लिखा, और लास्टली लिखकर यहाँ तक मैंने तीसरी रीज़न को एक्सप्लेन किया। ठीक है, 12, 14, 15 इन तीनों चैप्टर्स के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इवन जो मैंने आपसे पीडीएफ शेयर किए हैं। पहले तो उनकी लिस्ट्स बनी हुई हैं, क्वेश्चन बैंक मैंने सेपरेटली शेयर किए हुए हैं, और उनके फिर आंसर्स जो हैं वो एंड पे मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं। दैट इज़ वाई दिस डॉक्यूमेंट इज हैविंग ऑलमोस्ट 81 पेजेस। आप देख सकते हैं कि इसके एंड पे जो पेज नंबर्स हैं ये 81 पेजेस का डॉक्यूमेंट है चैप्टर 12 के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि उसके एंड पे सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। ये आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे यहाँ से, आपको उसके जो है वो क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। अगर आप ये गौर से देखें इस डॉक्यूमेंट को खोल के, चैप्टर 12 के इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास सबसे पहले चेकलिस्ट गिवन है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ आपकी क्लैरिटी ऑफ द माइंड और क्लैरिटी ऑफ द एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेज को ऊपर करके, और ये इंडेक्स दिया हुआ है ऊपर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, पेज नंबर भी लिखे हुए हैं साइडों पे। इसमें ये देखें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। अगर अयूब खान आएगा तो अयूब खान में से आपको 7 मार्कर क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं, ये क्लासिफाइड है। 14 मार्कर कौन से करने हैं, ये नीचे क्लासिफाइड है। अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इनमें से आपके एग्जाम डे पे आ सकता है और आप उसको आंसर कर सकते हैं। आज के सेशन में हमें अयूब खान एरा को देखना है। अयूब खान को देखें, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर जो व्यू ए आएगा उस पर आपको लिखना होगा। डेफिनेटली वो हमारे लिए एक पॉलिसी या 2 पॉलिसीज या 3 पॉलिसी से हम सर्टन नहीं हो सकते। तो 4 से 5 की होंगी बेटा तो दैट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। ठीक है, 4 आपको मैक्सिमम करनी होती हैं यूटिलाइज, तो आप 5 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो देखें ना, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कि बेटे 4 to 5 हमने यूज़ करनी है। ये चीज़ें देखो, जितना आप सेफ साइड पे जाओगे उतना सर्टन हो जाओगे। ठीक है, जितना आप सेफ साइड पे जाओगे उतना सर्टन हो जाओगे। ये आपकी चॉइस है कि आप 5 करना चाह रहे हो, 4 कम से कम करनी है, 4 तो करनी है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। और 5 कर लोगे बहुत अच्छी बात है, 6 कर लो, 7 कर लो, आपकी मर्जी है या आपकी कैपेसिटी है लर्निंग। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड और इम्पॉर्टेंट 4 हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, वो टीचर्स आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे अयूब खान के दौर के अंदर उसकी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास बेटा यहाँ क्वेश्चन भी है कि ये आपके पास डिस्कस ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ अयूब खान। तो ये इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। आप उसको लिखोगे कि दिस वाज पार्ट ऑफ अयूब खान्स इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर विच ही स्टार्टेड टू वर्क अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर सेक्टर में अयूब खान ने बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी, और वो क्या दी थी? कैनाल इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाटर बेस्ड इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। फिर अयूब खान ने जो है वो डैम्स बनाए पाकिस्तान के अंदर, तरबेला डैम, मंगला डैम, ये रावल डैम, ये खैर उसको क्या कहते हैं, खानपुर डैम, सिमली डैम, 5 डैम्स बनाए, 2 छोटे और 3 बड़े डैम बनाए ताकि इरिगेशन। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या आया। अब ऑटोमेटिक बात है बढ़िया कि आपको अगर ये पता है कि 5 डैम बने तो डैम का क्या इम्पैक्ट आता है कि इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को हेल्प मिली। तो ये एनालिसिस ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं अगर आपको एक आइडेंटिफिकेशन का पता है। आपको अगर पता है कि इस रास्ते से जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, तो एनालिसिस ये होते हैं कि मैं कहाँ पहुंचूंगा,
रास्ता कौन सा है? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, दैट इज व्हाट एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ अयूब खान वाज। अब आपको ये मेन चीज है पता होनी चाहिए अयूब खान एरा के अंदर। जैसे अयूब खान की एक सोशल पॉलिसी है, दैट इज एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ अयूब खान। तो एजुकेशनल पॉलिसी क्या थी अयूब खान की? आप उसके बुलेट्स बनाएंगे कि अयूब खान ने प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री की, 8 तक कंपलसरी कर दी, फैमिली प्लानिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई, साइंटिफिक नॉलेज कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनाई, अयूब खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स आज भी एबटाबाद सिटी के अंदर है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग स्कूल्स बनाए। अब ये आपको बात पता है तो इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं भाई, अगर उसने एजुकेशन को बेहतर किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आया? उसका इम्पैक्ट ये आया कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में इंप्रूव हुए, लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, लोगों को ज़्यादा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एजुकेटेड क्लास माशरे में ट्रेंड हुई। तो ये 4 उसके इम्पैक्ट्स हैं, इनको आप एलेबोरेट कर सकते हैं। तो आपने जो है वो मेनली हर पर्सनैलिटी की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, और वो पर्सनैलिटी को आपने पहले थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द बायोग्राफी ऑफ अयूब खान, ठीक है, क्योंकि ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। तो उसके अंदर क्या है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि अयूब खान ने ये किया और उसका इम्पैक्ट ये हुआ, अयूब खान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये किया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने कभी पीडीएफ देखा हो तो आपको ये आइडिया होगा अच्छे से कि आप बेटे अगर इन नोट्स को देखेंगे, ये बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स है, और इस नोट्स का क्रिटिसिज्म ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। मुझे 10 साल हो गए हैं इस नोट्स को यूज़ करते हुए, ऑलमोस्ट मैंने 10 साल पहले ये नोट्स बनाए थे। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मुझे फीडबैक मिलता है वो कहते हैं सर ये बहुत लंबे नोट्स हैं, कोई शॉर्ट नोट्स दें। ये तो 80 पेजेस पे एक चैप्टर लिखा हुआ है। एक चैप्टर जो है वो किताब में 12 पेजेस का है, 10 पेजेस का है, और मैंने 80 पेजेस के ऊपर एक चैप्टर लिखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें इम्पैक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं साथ साथ, इसमें एनालिसिस भी ऐड किए हुए हैं साथ साथ। ये जो इवन 14 मार्कर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, आपको मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं आपके लिए अगर आप इनको फॉलो करें और क्लैरिटी रखें अपने माइंड की। दैट इज़ गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपका जो एंड होगा इस क्वेश्चन का, उसमें कंक्लूजन भी दिया हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है किसी नोट्स के अंदर, कि अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें अयूब खान का मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसमें मैंने कंक्लूजन भी लिखे हुए हैं ताकि चलें अगर आप क्रैमिंग करते हैं तो आपको कंक्लूजन भी याद हो जाए। अगर आप एनालिसिस में अच्छे हैं तो आप खुद ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन होता क्या है? फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है आपने कि जी इंडीड ऑल दीज पॉलिसीज ऑफ अयूब खान ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द कंट्री। Pakistan, which was been suffering in economic and social development so far, started to rise as a country. Its economic indicators became more powerful, and democracy or like this, his government brought many fruitful results for the future course of the country even as well. Pakistan became one of the leading economy. Social progress became possible. So I can conclude that his era was very important in the history of Pakistan ड्यूरिंग द दिस फेज टू दिस फेज। तो ये आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि आप ये देखें, ये क्वेश्चन है तो इसके एंड पे कंक्लूजन के साथ आपको मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मकसद ये था कि आपको कंक्लूजन भी अगर चाहिए तो कंक्लूजन भी इसमें से आपको मिल सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अयूब खान के दौर के अंदर क्या हुआ, अयूब खान था कौन, अयूब खान का एरा कब से कब तक था, इसकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में आपने करनी है। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी, तो मैंने आपको बातें बता दी वो बता दी, उनको फॉलो करना आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट को अगर आप देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कोई एम्बिग्विटी जहन में रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस पॉइंट, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ, ये अयूब खान का देखते हैं, ये तो पहले गवर्नमेंट्स का है। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। अचीवमेंट में मैंने आपको बताया है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है आपने। फोकस पॉइंट आपका ये होना चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए। जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, अब यहाँ पे वो लिख दे डेकेड ऑफ डेवलपमेंट या डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, तो आप कहेंगे मैं तो पता ही नहीं कि ये क्या सर ने तो मैं डेकेड ऑफ प्रोग्रेस कराया ही नहीं। मैंने आपको अभी बताया है कि अयूब खान केरा को बोलते हैं डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। तो आप इसका मतलब ये है कि आपका एग्जामिनर आपके एनालिसिस चेक कर रहा है। क्रैमिंग इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन ओ लेवल्स, ये मैट्रिक होती है क्रैमिंग में।
वो वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ता है। ये बात मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको लॉजिकली चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। तो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस किसको कहते हैं? अयूब खान के इरा को कहते हैं। तो अयूब खान था कौन? 2 से 3 लाइनों में रिक्वायर्ड है जस्ट। इससे ज़्यादा अयूब खान का मिलिट्री कैरियर, अयूब खान की फैमिली बैकग्राउंड, अयूब खान का इंसेस्ट्री, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको रिक्वायर्ड है कि अचीवमेंट्स क्या थी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुई अयूब खान के दौर में, उस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके आपको 14 मार्कर्स आएंगे, उसके 7 मार्कर्स आएंगे। उनमें से एक डेवलपमेंट को शायद वो उठाता है और वो कहता है एक्सप्लेन वाई सोशल डेवलपमेंट अकर्ड ड्यूरिंग अयूब खान्स एरा। तो एक्सप्लेन वाई है जब, तो 7 मार्कर क्वेश्चन है। अब 3 सोशल डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज बताएंगे, उसके अंदर उसके इम्पैक्ट लिखेंगे साथ। तो इम्पैक्ट कैसे लिखेंगे? अगर आप एक 7 मार्कर क्वेश्चन में 80 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 30 वुड बी आइडेंटिफिकेशन, 40 वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट आइडेंटिफिकेशन। तो ये चीजें बड़ी सर्टन है और पहले दिन से मैं ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लेट सपोज इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, आपको मैंने जस्टिफाई भी किया परसों के लेसन्स में डिफरेंट कैंपसेस में विजिट करके कि भाई ये देखें स्टूडेंट का पेपर है, ये इतने मार्क्स मिले हैं और ये चीज़ें फॉलो करने से मिले। और वो दिखाए भी उनके लेंथ आंसर्स की, आपको भेजे भी ताकि आप उसको देखें कि ये चीज़ है और उसको फॉलो करें। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड ऑन लास्ट थर्सडे इवन एज वेल। तो अब इसमें यह है कि आपने सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर अयूब खान एरा देखनी है। और इसके लिए मैं आज के सेशन को आपको यूटिलाइज करवाऊंगा और आपसे जो है वो सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह जो हैं वो हम अगले कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, सो दैट वी कैन बी बेटर इन द फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ P1। अब बेटे पहली बात तो ये कि अयूब खान था कौन। अब आपको मोहम्मद अली जिन्ना या इकबाल या चौधरी रहमत अली पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा 14 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द बायोग्राफी एंड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ इकबाल, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, अयूब खान। डू यू थिंक दैट अयूब खान वॉज बॉर्न इन अलीगढ़? एक्सप्लेन योर आंसर। ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा क्योंकि ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि अचीवमेंट्स ऑफ अयूब खान क्या थी। अयूब खान को लेकिन इंट्रोड्यूस तो करना है ना आपने थोड़ा सा, उसके लिए से 2 से 3 लाइनें चाहिए आपको। अयूब खान वॉज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड द हेड ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 1958 टू 1969। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए अयूब खान था कौन और उसका फेज क्या था जिसमें वो रूल कर रहा था। चैप्टर 12 का जो टाइमलाइन है मैं आपकी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। चैप्टर 12 की टाइमलाइन है जी 1948 टू 1969, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 3 की टाइमलाइन है 1947 टू 1999। अब चैप्टर 12 में आपके पास 2 पार्ट्स हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि चैप्टर 12 में पार्ट ए जो है दैट इज अर्ली गवर्नमेंट्स, जो मैं कल समझाऊंगा। अयूब खान मैं क्यों समझा रहा हूँ पहले, इसकी भी लॉजिक है कि 13 टाइम्स अयूब खान आ चुका है पेपर के अंदर। ये मोस्ट डिजायर्ड टॉपिक्स की लिस्ट में, जो टॉप 10 मोस्ट डिजायर्ड टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें अयूब खान मेंशन है कि 13 टाइम्स आ चुका होगा। तो इसलिए पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम हो उसको याद करने का, उसको फॉलो करने का, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। तो अब यहाँ पर आपके पास चैप्टर 12 पार्ट ए है अर्ली गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अर्ली गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है? जो 1947 से थी 1958 तक। पार्ट बी क्या है चैप्टर नंबर 12 का? अयूब खान एरा। अयूब खान एरा है 1958 से 1969 तक। आपने सिर्फ ये बता देना है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे इतना टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं होती। उसके ऊपर ये है कि अयूब खान का जो है वो इरा, उसके अंदर आप लिखेंगे कि अयूब खान वाज द हेड ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री, कुछ भी लिख दें। एडमिनिस्ट्रेटर भी था, इसमें कोई झूठ नहीं है। लीडर भी था, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। हेड ऑफ द कंट्री भी था, वो भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा, मेरा ज़ाहिर है एक सब्जेक्ट है, मैं उस पर लिखूंगा कि अयूब खान वाज द आर्मी चीफ of Pakistan from 1958 to 1965 and then the president of the country from 1965 to 1969। अब मैं आपको ये क्यों नहीं कहूँगा लिखने को, आप डेट्स गलत कर दोगे तो आपका फैक्ट गलत हो जाएगा।
मैं टीचर हूँ, मैं पीएचडी हूँ इस सब्जेक्ट का, तो मैं एग्जैक्ट आपको डेट्स बता सकता हूँ कि यार ये इस डेट से इस डेट तक था ये सब कुछ। लेकिन आपको मैं क्यों कन्वे नहीं करूंगा ये चीज़ कि आप इसको इस तरह से लिखें कि अगर आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो वो फैक्चुअल एरर आ जाएगा, उसके बगैर भी काम चल सकता है। तो आप ये लिख दें कि अयूब खान, ये गलत तो नहीं हो जाएगा ना कि अयूब खान वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1958 टू 1969, तो ये भी उतने नंबर देगा। लेकिन ज़ाहिर है मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर से बेहतर लिखूं। तो यहां पर 1958 से 1969 तक ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब 1958 से 1969 तक ही वाज लीडिंग द कंट्री, और आप फिर बताओगे कि अंडर हिम मैनी डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, अमंग देम द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट वाज हिज एग्रीकल्चरल पॉलिसी। बेटा मुझे क्वेश्चन की आपकी समझ नहीं आई। यू डिडंट सेड दैट वी कैन गेट अ फ्यू फैक्ट्स रॉन्ग। मुझे बेटा आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। डिडंट यू सेड दैट वी कैन गेट अ फ्यू फैक्ट्स रॉन्ग, लाइक अच्छा जी। इसमें यह है कि आगे चलते हैं, आप दोबारा इसको जी रीफ्रेज करें अपने क्वेश्चन को ताकि आई कैन रिस्पॉन्ड इट प्रॉपरली। अब उसमें यह है कि जी बिल्कुल समटाइम्स वो इग्नोर हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने कहा था कि समटाइम्स एग्जामिनर इग्नोर कर देता है अगर बहुत अच्छा लिखा हो तो। जैसे मैंने आपको डिस्टिंक्शन होल्डर वाले पेपर का बताया था कि बीइंग अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मुझे पता है कि उसने जो डेट्स लिखी हुई थी गलत लिखी हुई थी, लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी उसको नंबर दिए क्योंकि बाकी चीजें बड़ी अच्छी थी। तो समटाइम्स योर स्मॉल एरर्स कैन बी हिडन अंडर दी बेटर थिंग्स। ऑप्टोमिस्टिक चीजों के नीचे दो चार गलतियां एग्जामिनर इग्नोर कर देते हैं। ये एक्सपीरियंस, मैंने आपको क्वेश्चन की एग्जांपल्स भी दिखाई थी कि जो अनेक्सेशन पॉलिसी लिखी थी लास्ट ईयर के डिस्टिंक्शन होल्डर ने, जिसके 71 मार्क्स थे, उसने लाहौर की अनेक्सेशन की डेट गलती से 1749 लिख दी थी, इट वाज 1849, लेकिन स्टिल शी वाज बीन गिवन मार्क्स बिकॉज हर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर एक्यूरेट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर मूड। अब इसमें आगे चलते हैं जी। उसमें देखते हैं कि जी अगर आप बाकी 90% एलिमेंट ठीक लिख रहे हैं तो 1% वो इग्नोर हो सकता है, लेकिन अगर आपने 90% गलत लिखा हुआ है तो 10% की बेस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब उसमें ये है जी कि हमने अयूब खान एरा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया। हमने बता दिया कि अयूब खान वाज द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज द हेड ऑफ पाकिस्तान, ही वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1958 टू 1969। अब उसकी हेल्प के लिए मैंने क्या दिखाया आपको, की हेल्प के लिए मैंने ये दिखाया कि आपके पास जो है वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस टॉपिक में से। उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन बैंक, कि हम अपनी डाइवर्जन ना हो हमारे पास, डाइवर्जन से बचने के लिए व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डू वी डूइंग। उसके लिए मैंने आपको दो डॉक्यूमेंट्स दिए, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट दी पूरे सिलेबस की कि ये आपने हर चैप्टर में से पिक करनी है चीजें। दूसरी चीज मैंने क्वेश्चन बैंक दिया कि भाई इसकी इस चैप्टर की बेस पे ये क्वेश्चन आपसे आएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अब जो है ना वो उसका नाम क्या है, हमने ये देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि अयूब खान की जो इंट्रोडक्शन तैयार करने के बाद मुझे क्या चीज़ पता होनी चाहिए, मुझे क्या पूछा जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन बैंक खोलूंगा लास्ट 15 से 20 सालों का, कि अयूब खान के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए। उसके अकॉर्डिंगली मैं स्ट्रक्चर तैयार करूंगा अपने डॉक्यूमेंट का, अपने नोट्स का। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस शीट के ऊपर, आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि किस तरह के क्वेश्चन अयूब खान पे आ चुके, दैट व्हाट वी कैन हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पर ये देखिए आपको मेंशन है अयूब खान्स एग्रीकल्चरल पॉलिसीज वर द मोस्ट इफेक्टिव। मोस्ट इफेक्टिव को अगर अंडरलाइन करें तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ अयूब खान की पॉलिसी बताते जाएंगे तो लेवल 2 आएगा, उसके इफेक्ट बताएंगे तो लेवल 4 आएगा। अब वो आप कैसे लिखेंगे, आई हैव टोल्ड यू आई गेस 100 and more than 100 टाइम्स कि अगर आप 80 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 30 वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, 40 वर्ड्स एनालिसिस। अगर आप 100 वर्ड का पैराग्राफ लिख रहे हैं विच इज लाइक डिजायरेबल आंसर और एक्सेप्टेबल आंसर, लॉन्ग आंसर, तो दैट इज गोइंग टू बी 100 वर्ड्स हैं तो 40 आइडेंटिफिकेशन और 60 एनालिसिस। ये मैंने पहले मंथ में बात बताना शुरू की थी और 3 मंथ्स में कॉन्टिन्यूसली मैंने सबको ये बात बताई है। अब उसमें ये है कि मोस्ट इफेक्टिव में आप उसके पहले बताएंगे कि एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, ये थी 40 वर्ड्स में। नेक्स्ट 60 वर्ड्स में बताएंगे उसका इफेक्ट क्या हुआ, उससे एग्रीकल्चर बूम आया, बम्पर क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में। बम्पर क्रॉप्स होती हैं कि उससे पहले कभी इतनी ज़्यादा क्रॉप्स नहीं हुई थी।
अब मुझे फैक्ट्स पता है, मैं फैक्ट्स ऐड करूंगा कि 91% जो है वो इंक्रीज आया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सॉरी राइस राइस प्रोडक्शन में 91% आया, वीट प्रोडक्शन में 100+% जो है वो इंक्रीज आया। पाकिस्तान के पास सरप्लस क्रॉप्स हुई इसकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी से, ये मैंने उसके एनालिसिस किए, तो ये मेरा इफेक्टिव होगी बात। तो अब इसके बाद स्टेटमेंट को आगे लेके चलता हूं मैं। द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस बिटवीन 1958 टू 1969, हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि जो है वो मैंने पहले उसको बता दिया उसकी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज क्या थी। डोमेस्टिक मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक, और इस तरह के क्वेश्चन में इकोनॉमिक भी आ सकती हैं, सोशल भी आ सकती हैं, तो आप एग्रीकल्चर के बाद लिखेंगे कि उसकी सोशल एजुकेशनल पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर आप उसके ऊपर 80 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखोगे, 40 वर्ड्स या 30 वर्ड्स लिखोगे कि एजुकेशन पॉलिसी थी क्या, उसने प्राइमरी एजुकेशन फ्री की, 8 तक हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर दिया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, नर्सिंग स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई पाकिस्तान में। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है मेरे पास, फैक्ट है, तो मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये 40 वर्ड्स लिख दिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे एजुकेशनल बूम आया, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का इंक्रीज हुआ, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पाकिस्तान में हो गए, जॉब्स ओरिएंटेड जो सरप्लस है इंक्रीज हुआ, ह्यूमन सरप्लस। तो ये सारी मैंने क्या की, उसके इम्पैक्ट लिख दिए। फिर मैं इसके अलावा दो और आर्ग्यूमेंट दूंगा, उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिख दूंगा कि उसने इंडस्ट्री पॉलिसी में क्या किया, उसने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई, स्टील मिल बनाई पाकिस्तान में, ये किया वो किया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो किया, पाकिस्तान का जीडीपी इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन कम हुई। तो ये मेरे एनालिसिस हो गए। उसके बाद मैं एक और पॉलिसी लिखूंगा, हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि वो रेशो है 1:3, 14 मार्कर का फॉर्मेट है 1:3। तो मैंने एक बताया एग्रीकल्चर, उसके अगेंस्ट 3 और बताई, और उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया। तो ये हमने करना है अयूब खान के अंदर। अब इसमें जाहिर है लाइक जो चीज़ें याद करनी है वो मैं मेरे मुझे तो याद है, पेपर भी मेरा नहीं होना, वो आपने याद करनी है, उनके टेबल्स बना के, उनके पॉइंटर्स बना के, जो भैया फॉर्मेट यूज़ करते हैं नोट्स बनाने का, उनके अंदर मैंने आपको चलें हेल्प कर दी। ये आप समझ लें कि आप ट्राई करके देख लीजिए किसी और सेशन को, उसमें आपको इस तरह की वर्कशीट्स मिल जाएंगी, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने दी हैं आपको, क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है स्टूडेंट्स कंफर्ट के लिए। जिस तरह की मैंने आपको वर्कशीट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी हैं, चैप्टर 12 की भेजी है, चैप्टर 14 की भेजी है, चैप्टर 15 की भेजी है, आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं चीज़ें, अपने नोट्स बना लेते हैं, वो नोट्स बना के इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका अयूब खान एरा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आपके पास जो लर्निंग बेस्ड एरिया है, जो जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट करना है, जिसको आपने पढ़ना है बैठ के, जिसकी आपने तैयारी करनी है, वो के लिए मैंने आपको 2 सोर्स भेजे हैं, 2 सोर्स भेजे हैं कि आपकी डिटेल्ड चीज़ें आपके पास हों। फिर रिपीट कर दूं, डिटेल्ड। वो क्या भेजे हैं, लास्ट वीक मैंने अयूब खान का एक सेपरेट पीडीएफ भेजा है जिसमें सारी गवर्नमेंट्स मैंने क्लब की हुई हैं, और फिर मैंने सेपरेट सेपरेट भेजे हैं ताकि सेपरेट सेपरेट भी आप कर सकें। उन दोनों में को उठा के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वो वर्कशीट्स फिल कर सकते हैं, और फिर उनको लेटर मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, चैप्टर नंबर 12। लेट सपोज आपने क्या करना है, मैं आपको मजीद उसमें एलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पर आपके पास अयूब खान एरा आ गया। अब अयूब खान एरा के अंदर वो कहता है कि जी वार इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ अयूब खान मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ हिज रिफॉर्म। फर्ज करें आप एग्जाम देने गए हैं, व्यू ए में आ गया, टू व्हाट एक्सटेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ अयूब खान वर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस्ड। इसमें आप क्या करोगे, ये देखें, ये आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन देख रहे हैं, सारे इसको प्लीज ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि ये जो है ना वो बार बार चीज़ें बताने से मुझे भी लगता है कि जैसे मैं टाइम वेस्ट हो रहा है लेसन का, आगे चलना चाहिए, आगे मजीद चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। तो इसको ज़रा गौर से देख लें, और मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसीलिए आपके बाद में लेटर मेमोराइजेशन के लिए, चीज़ों को फॉलो करने के लिए। प्रीवियस लेसन भी काफ़ी से मेरे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, वो इसीलिए करता हूँ ताकि मैं कल को जस्टिफाई हो सके कि जी मैंने ये सब चीज़ें आपको बार बार बताई हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि यहाँ पर ये देखें आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए।
1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की उसने सेटअप करने के लिए पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसने फिर क्या किया, जूट, हैवी मशीनरी, फर्टिलाइजर, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में बनाई। 4 न्यू इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए पाकिस्तान के अंदर, भावलपुर, गुजरात, लाड़काना, पिशावर के अंदर। उसने नेशनल इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को सेटअप किया 1959 के अंदर, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट दी जा सके। ये मैंने कर दिया इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आइडेंटिफाई। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि ये जो काम किए अयूब खान ने उससे क्या चेंज आया। ये देखें, ये आ गया डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट आ गया। अभी अब यहाँ देखें, द डेकेड सॉ ग्रोथ ऑफ 5.82% in economy. Manufacturing growth rate increased to 8.51% in the history of Pakistan. अब व्हाट इज अ गुड आंसर एंड व्हाट इज अ एक्सीलेंट आंसर, उसमें फर्क ये होगा कि जिसने एक्सीलेंट आंसर लिखना है वो 8.51 भी याद कर ले, और जिसने गुड आंसर लिखना है वो 5.82 या 8.51 स्टैट ना याद करे, वो ऐसे लिख दे कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड इन द कंट्री। एक वो पेशावर, वो जो है ना पंजाबी का मुहावरा है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना शुगर डालोगे वो चीज़ उतनी मीठी बनेगी। अगर आप स्टैट उसमें डाल दोगे तो वो बड़ा ही बेहतर हो जाएगा। अगर स्टैट नहीं भी डालोगे तो नंबर खराब नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ उस स्टूडेंट से काम मिलेंगे जिसने ये स्टैट डाले हुए हैं। तो जैसे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.51 हुआ, ये जो है वो डेकेड 10 सालों में 5.8% इंक्रीज हुआ। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हुई, लोगों को इंडस्ट्रीज में जॉब मिली। ये कॉमन सेंस है कि आपने जब एक चीज़ पढ़ी उसको आपने एनालिसिस करना है। आपको कोई इम्पैक्ट लिख के थोड़ी देगा कि ये लो भाई, आप बेटा आप जितने पाकिस्तान में नोट्स हैं ना सारे खोल के देखें। सर उस्मान हमीद सबसे रिकग्नाइज टीचर हैं, आप उनके नोट्स खोल के देखें, उनमें कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं लिखे हुए। क्योंकि ओ लेवल्स होता है एनालिटिकल स्टडी का पैटर्न, जिसमें आपको चीज़ें बताई जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और चीज़ों को एनालिसाइज करें। मैथ का पेपर होगा, उसमें मैथ के अंदर आपको फॉर्मूला ड्राइव करने को कहा जाएगा, अप्लाई करने को नहीं कहा जाएगा। तो आपने जो है इसमें कॉमन सेंस है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर ली चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए कि उसके फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट क्या हुए। अगर देखें किसी मुल्क में, दुनिया भर में देख लें, अमेरिका में देख लें, जर्मनी में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, कि अगर वहाँ पे हेल्थ रिफॉर्म्स आती हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। उसके इम्पैक्ट ये आते हैं कि वहाँ की जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, बीमारियाँ और जो डिजीज़ हैं उनमें रिडक्शन आती है, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथन होता है। तो ये यूनिवर्सल इम्पैक्ट्स हैं। ये कहीं पाकिस्तान में होंगे तो वो डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होंगे, न्यूजीलैंड में भी यही होंगे, अमेरिका में भी यही होंगे, कि कोई भी बंदा अगर हेल्थ रिफॉर्म लाएगा तो उसके ये इम्पैक्ट आएंगे। तो अब इसमें ये है कि आपने ये चीज़ें इस तरह से करनी है। जैसे मैं आपको फ़र्ज़ करता है, मैं आपको एक और बताता हूँ कि जी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अयूब खान के क्या आएगा। तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप अपनी डिस्प्ले स्क्रीन देखें, यहाँ पर आपके पास आ गया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो अयूब खान ने काम किया वो क्या था कि जी उसने जो है वो एजुकेशन पॉलिसी दी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन मींस सोशल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, जो लॉ लीगल सिस्टम होता है। अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लीगल सिस्टम दिया, सेकंड लीगल सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर, लॉ जो पाकिस्तान में फॉलो होंगे, वो सेकंड ड्राफ्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और उसके फीचर्स थे, उसमें नेम ऑफ द कंट्री वाज चेंज एंड द नेम ऑफ द कंट्री वाज बीन गिवन एज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसने इस्लामिक रिपब्लिक का नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसको मॉडर्न आउटलुक दी। उसने कहा जी नेशनल लैंग्वेज जो है बंगाली और उर्दू दोनों होंगी। उसने कहा जी कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी होगी, अदालतें आज़ाद होंगी, आपको इंसाफ मिलेगा। ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स होंगे ह्यूमंस के पास, सिटीजन्स के पास। प्रेसिडेंट्स को मोस्ट पावरफुल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपने आइडेंटिफाई किया उसकी एक रिफॉर्म को, डोमेस्टिक रिफॉर्म को, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962।
क्योंकि डोमेस्टिक में आएगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा था ना लीगल सिस्टम, तो ये डोमेस्टिक में आएगा। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सिस्टम अयूब खान ने दिया उससे लॉ मेकिंग प्रोसेस में स्ट्रेंथनिंग आई, मेच्योरिटी आई, बेहतरी आई, और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो फिर एक दफ़ा से रिवाइव किया गया, उसको रीअरेंज किया गया, रूल ऑफ लॉ की तरफ पाकिस्तान को लेके गया अयूब खान बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया सिर्फ उसी को क्योंकि ही वॉज द प्रेसिडेंट, और इसमें पावर ऑफ द एवरी नेचर वॉज गिवन टू द प्रेसिडेंट। तो ये एनालिसिस आपके नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप लिख रहे कैसे, आपका क्या दिल कर रहा है उस टाइम लिखने को। तो इसके अंदर आप जैसे देखें अयूब खान की एक डेवलपमेंट है, वो है जी, डेवलपमेंट है अयूब खान की, दैट इज के उसने जो है ना वो, मैं आपको दिखाता हूँ हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी में उसने क्या किया, हेल्थ पॉलिसी में उसने, सॉरी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी दिखा देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वो स्लाइड्स ओपन करूँ ताकि आपको उसकी मल्टीपल चीज़ें बता सकूँ। जैसे देखें, लेट सपोज मैं आपको बहुत सिंपलर वे में बता देता हूँ, आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आप इस नोट्स को कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको ये सिखाने लगा हूँ। डेकेड ऑफ डेवलपमेंट देखा आपने अयूब खान का, मैंने आपको बताया कि डेकेड ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट मीन्स द सेम थिंग। डेकेड क्या होता है, 10 साल। अयूब खान ने 10 साल रूल किया था, आपको टाइमलाइन से समझ आ रही है कि 11 साल टोटल उसने रूल किया था पाकिस्तान में, 58 से 69 तक। अब ये देखें पूरी लिस्ट बनी हुई है उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज की, ये सारी लिस्ट बनी हुई है। इसमें सोशल इकोनॉमिक सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं आप, जैसे लेबर और लैंड क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसकी सोशल पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, एजुकेशनल और हेल्थ जो थी वो सोशल पॉलिसी थी। अब मैं चला गया यहाँ पर और मैंने जाके क्या किया, सिंपली यहाँ पर मैंने उसकी खोली एजुकेशनल एंड हेल्थ रिफॉर्म्स। मैं पहले इसको हाईलाइट कर लूँ जी, ठीक है। ये देखें, ये उसकी आ गई एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्म्स। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ट्यूब इम्पैक्ट एन एम्बिशियस प्लान सोशल अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे देखें सोशल, मैंने कहा था कि आपको एजुकेशन और हेल्थ सोशल में आएगी, तो सोशल अपलिफ्ट आ गई। मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन फ्री, एजुकेशन अप टू 8 क्लास कंपल्सरी, as well setting up schools, colleges, technical and vocational institutions in both wings of Pakistan। अब आगे मैंने एनालिसिस कर दिए, इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट टू सम एक्सटेंड। मोर ओवर मैंने इसको शुरू किया, विगरस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फाइनेंस्ड बाय अमेरिकन लोन्स by the use of radio, cinema, newspaper, posters, leaflets created awareness among the people। ये मैं इसको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपके पास हर चीज अवेलेबल है, और आपके पास हर चीज जो है वो बड़ी ही डिटेल्ड वे में आपको मैंने फॉरवर्ड की हुई है। तो इससे बेटे आप फायदा उठाएं, और इससे आप कोशिश करें कि आप अपने चीजों को स्ट्रीमलाइन करें। ये सेक्शन टोटली इसी पैटर्न पे चलता है। आपको पता होना चाहिए ज़िया कौन था, ज़िया की दौर को इस्लाम, ये देखें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट में फिर खोलूंगा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बार बार। ये देखें, अब ज़िया को आप खोलेंगे, ज़िया को है चैप्टर नंबर 14 में है ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक कौन था जी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे कि हाउ सक्सेसफुल वर दी पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक। ये अब देखें ना, अब ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसमें आपने पॉलिसीज देखनी है कि भाई हाउ सक्सेसफुल का मतलब है कि उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो किस हद तक सक्सेसफुल थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस्लामाइजेशन प्रोग्राम। जिया के दौर को क्या बोलते हैं, द एरा ऑफ इस्लामाइजेशन। भुट्टो के दौर को क्या बोलते हैं, एरा ऑफ सोशलिज्म। अयूब खान के दौर को बोलते हैं एरा ऑफ डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। नवाज शरीफ और बेनजीर के दौर को बोलते हैं द एरा ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इस्लामाइजेशन के अंडर उसने क्या किया, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इस्लामिक लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन एंड एथनिक रिलीजन माइनॉरिटीज। ये ज़ाहिर है मैं आपको संडे को करवाऊंगा, ज़ियाउल हक आज अयूब खान को करवाना है। तो अयूब खान पे आपने मेनली ये बताना है, फिर स्लाइटली आपने ये बता देना है कि अयूब खान का डिक्लाइन क्यों हुआ। अयूब खान का जो एम्पावरमेंट है, इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ कोई भी डिक्लाइन ऑफ अयूब खान पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि फिर रिप्लेस कैसे हुआ अयूब खान विद द नेक्स्ट लीडर। को करने के लिए मैं वो कर, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखें कहीं पे भी उसका डिक्लाइन पे क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं खुद ही, ये क्वेश्चन बैंक मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ,
तो सब के सब जगह पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अयूब खान एरा ही क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। ये देखें 7 मार्कर में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई अयूब खान कॉल्ड द इयर्स 1958 टू 1969 द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। इसको कैसे करेंगे आप? आपके पास सोशल पॉलिसीज भी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं। आप उनमें से 3 पॉलिसीज उठाएंगे, कोई भी वो मेंशन करके उनके एनालिसिस करेंगे साथ साथ, दैट्स द थिंग। तो ये आपका आंसर हो गया। फॉर द सेफ साइड मैं आपको हमेशा एडिशनल चीजें करवा रहा हूँ, मैं आपको रिक्वायरमेंट से ज्यादा करवा रहा हूँ। वो मैं क्यों करवाता हूँ? क्योंकि चलें जी, सर्टेनिटी होनी चाहिए, मैं इस बात का फॉलोअर हूँ। आपको भी कहता हूँ कि बेटा हमेशा सर्टेनिटी को फॉलो करो, के शुके मारना जो है दैट इज नॉट व्हाट ओ लेवल्स इज ऑल अबाउट। तो सर्टेनिटी कैसी आती है कि हम वो भी चीजें कर लें जो शायद हमें नहीं आती, क्योंकि उससे हमारी चलें और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर लोगे कि अयूब खान का डिक्लाइन क्यों हुआ? अयूब खान का डिक्लाइन इसलिए हुआ, उसकी 3 रीजन सेपरेट हैं। एक रीजन उसकी ये है कि उसका जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, उसने मैसिव चेंज नहीं लाया था, स्पेसिफिक लोगों को फायदा हुआ था, और आम जनरल पब्लिक को ऐसा इतना फायदा नहीं हुआ था जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि उसके भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उसके भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी, उसकी भी पॉलिटिकल टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे जिनसे वो खेल रहा था, और उसकी अवाम को ग्रास रूट लेवल पे चेंज नज़र नहीं आया था, तो उसकी अनपॉपुलैरिटी हुई। दूसरी चीज़ इसलिए हुई क्योंकि जो अनपैरेलल डेवलपमेंट हुई, ईस्ट पाकिस्तान में कम फोकस था, वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस था। ईस्ट पाकिस्तानीज वर नेवर हैप्पी एट द पॉलिसीज ऑफ अयूब खान। तो आप बताओगे कि मैं, अब आप देखें ना, मैं अब इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि वन ऑफ द रीजन व्हाई अयूब खान डिक्लाइंड वाज that his decade of development, which was between 1958 to 1969, was most of the times focused on the West Pakistan's development, and East Pakistan was remained ignored. The ignorance of the East Pakistan created resentment. अब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, पहले मैंने आइडेंटिफाई की रीजन, अब मैं उसके एनालिसिस कर रहा हूँ। The people of East Pakistan felt that they are been ignored, and they started resentment against Ayub Khan. Even in 1967, student marches were done in East Pakistan against Ayub Khan, and under the heavy criticism, he was forced to leave the country by 1969. तो ये मेरा एक आर्गुमेंट हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है कि आपने डिक्लाइन के रीजंस बताने हैं, और डिक्लाइन के रीजंस आप कैसे बताओगे कि आपको 3 से 4 पता हो एडिशनली, फॉर द सेफ साइड, फॉर द वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में वो ये कह रहा है कि हाउ सक्सेसफुल वाज अयूब खान। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ डिक्लाइन, लेकिन मैं आपको एडिशनल चीजें इसलिए करवाता हूँ या कहता हूँ। ये बात हुई है कि कोई भी अपने माइंड में ये चीज़ मत रखे, और मैं बड़ा क्लियरली ये बता रहा हूँ, और मैं इसके एविडेंस भी रखता हूँ अपने पास कि ये जो है ना, आपको जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ये मोर देन रिक्वायर्ड ऑलरेडी करवा रहा हूँ, मोर देन रिक्वायर्ड ऑलरेडी करवा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में आप क्लियरली देख सकते हो, आपके पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस पूछा हुआ है, इस कहीं पे भी यहाँ नहीं लिखा हुआ कि वाई अयूब खान डिक्लाइंड। यहाँ पे भी देख लें, व्हाट की नॉलेज यू नीड टू नो, लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और ये अयूब खान का जब आता है पोर्शन तो लिखा हुआ है अयूब खान एंड द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, नहीं लिखा हुआ कि डिक्लाइन ऑफ अयूब खान एंड द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई याया खान केम टू द पावर, तो उसके लिए डिक्लाइन ऑफ द अयूब खान आपको पता होना जरूरी है। तो ये बेटे आपका जो है ना मेन एजेंडा है। मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ व्हाट्सएप के इस चैट बॉक्स के अंदर कि अयूब खान की सोशल डेवलपमेंट में यू आर गोइंग टू मेक टेबल्स इन दैट वर्कशीट। क्योंकि अब ये बहुत चाइल्डिश स्टाफ है कि मैं आपको पहले बताऊं कि एजुकेशन में क्या बुलेट्स बनाओगे, फिर इकोनॉमिक में क्या बुलेट्स बनाओगे, फिर उसके उस एग्रीकल्चर में क्या बुलेट्स बनाओगे। उसके मैंने आपको हैंड आउट्स दिए हैं कि आप उनको यूज़ करके खुद अपनी मर्जी के जो आपको ईजी लगते हैं ना वो बना लो। उसमें सफिशेंट लिखे हुए हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एक के बजाय 2 दिए हैं, दोनों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आप खोल के देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें भी सोशल डेवलपमेंट लिखी हुई है, उस पीडीएफ में भी सोशल डेवलपमेंट लिखी हुई है, और एक में तो मैंने साथ इम्पैक्ट भी लिखे हुए हैं, जिसमें मैंने कंपाइल किया हुआ है ना, सबको मर्ज किया हुआ है, उसमें मैंने इम्पैक्ट्स भी लिखे हुए हैं साथ। खोल के कभी देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप उसको देख, मैं खोल के दिखाता हूँ, बल्कि ठहर जाए, ये जो है ना, फिर बाद में एक्सक्यूज नहीं रहता ना फिर, ताकि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई कर दूं कि
लास्ट वीक मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा था, इसमें इम्पैक्ट 7 लिखे हुए हैं। हर आर्गुमेंट, हर चैप्टर के साथ उसके इम्पैक्ट की हेडिंग्स बना के दी हुई हैं, लिखी हुई हैं मेरे नोट्स में। ये वाहिद नोट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप कभी घूम के देखें, पता तो करें, कोई और सोर्स टैप आउट तो करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ। आप पाकिस्तान के बेस्ट जो नोट सीरीज है ना, सबको खरीद के अपने पास लाएं। मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लें बेशक। उस्मान हमीद के देख लें, डॉक्टर इफ्तारुल हक के देख लें, यूसुफ मेमन के देख लें। कराची का सबसे बड़ा नाम है यूसुफ मेमन। ऑनलाइन टीचिंग में सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मोहम्मद यूसुफ मेमन। उनके नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, बुलेट्स की फॉर्म में। एनालिसिस इम्पैक्ट कहीं भी नहीं लिखे हुए। उस्मान हमीद लाहौर की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, डॉक्टर उस्मान हमीद। ठीक है, ISL सेज सबके वो टीचर हैं, आप सब जानते हैं उनको। आप उनके नोट्स, वो खुद कहते हैं नहीं लिखे हुए मेरे इम्पैक्ट। मैंने आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, इम्पैक्ट तो खुद लिखने होते हैं। एनालिसिस तो कराने होते हैं बच्चों से, और क्या करना होता है, स्पून फीडिंग थोड़ी करनी होती है। वो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। तो अब इसमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये आप ज़रा प्लीज़ इसको फॉलो कर लें, क्योंकि ये चीज़ें ना बेटे मेरे लिए बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती हैं बार बार बताना, क्योंकि पहले ही लिमिटेड टाइम होता है, और एक एक चीज़ को 3-3 दफ़ा 5-5 दफ़ा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन फिर अगर आप सर्टन ना हो तो फिर आपकी ये डिफेक्ट है, आप फॉलो नहीं कर रहे चीज़ों को। आप उसको फॉलो करें, उसको नोट करें, बुलेट्स बनाएं कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने सर ने ये इंस्ट्रक्शन दी है और उस टाइम पे दी है। मैं ये पहले दिन से दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि फिर कोई ना बात हो कि जी मैंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया है ना, हर साल हम ये चीज़ों को फेस करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि बाद में कैसे कैसे हमें मिलते हैं रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अयूब खान का बेटा जो है ना, क्या कहते हैं, जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा था कि जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, उसमें जो एनालिसिस हैं उसकी हेडिंग्स बना के उन पे पूरा नोट लिखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी, जो मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेजा है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप में उसका एविडेंस भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नहीं है तो मुझसे दोबारा ले लें, कोई मसला नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई चीज़ नहीं है, आप मुझसे 50 दफ़ा कहेंगे, मैं आपको डिलीवर करूंगा। लेकिन आप अगर उसको मिस कम्युनिकेट करेंगे तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। यहाँ पे देखें, ये अयूब खान का डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है आपके सामने। ये देखें, यहाँ पर आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको फोकस से जरा प्लीज देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें बेटा, आप बुक्स देख लें जरा, आप पहले एक दो बुक्स देख लें। ठीक है, बुक्स बेटे होती है ना, रेफरेंस बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स। और जो बुक्स हैं वो एनालिसिस और इम्पैक्ट्स, मैंने आपको फिर बताया, ये आपके सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। मेरा एनालिसिस और होगा, आपका एनालिसिस, आपको अयूब खान खूबसूरत लगेगा, मैं कह सकता हूँ नहीं यार काला था। ठीक है, कोई और बच्चा उठता है कहता है नहीं सर वो मोटा भी था साथ। तीसरा उठता है वो कहता है नहीं सर वो बड़ा लंबा भी था। एनालिसिस वेरीज, इम्पैक्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई कहते हैं जी उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, मैं कहता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव भी थे, कोई और कह सकते हैं उसके नेगेटिव भी थे। तो ये आपको चीज को पढ़ के, आइडेंटिफिकेशन को पढ़ के आपको फिर अपने अपने एनालिसिस करने होते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर ये जो है वो हमने, ये जो है, ये देखें इन इस नोट्स के अंदर कि ये सारा कुछ लिखा मैंने। ठीक है, ये देखिए इन्फोग्राफ्स बनाए हुए हैं। देखें सक्सेसेस क्या थी, फेलियर्स क्या थे, दोनों मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सक्सेसेस क्या थे, फेलियर क्या थे। यही इम्पैक्ट्स होते हैं ना सर। ठीक है, इम्पैक्ट्स यही होते हैं ना, कि जो आपने बताना कि उसने ये काम किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म का ये इम्पैक्ट आया। बेटा ये देख लें, इस पे आपके पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। सोशल रिफॉर्म्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है ना अयूब खान की मैंने इस चैप्टर में से। तो ये देख लें, सोशल के सक्सेसेस भी लिखे हुए हैं, फेलियर भी लिखे हुए हैं। अब इसके बाद कोई बात रहती है, नहीं रहती। इसलिए बड़ी सोच समझ के हमें चीज़ों को करना होता है। ये देखें एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल के हमने ये पॉजिटिव लिखे हैं, ये नेगेटिव लिखे हैं। इकोनॉमिक के ये पॉजिटिव लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव लिखे हुए हैं। ये इम्पैक्ट्स मैंने दिए हुए हैं मेरे नोट्स के अंदर। मैं प्राउडली ये क्लेम करता हूँ कि पाकिस्तान में जाए जाके किसी टीचर के नोट्स ला के दें मुझे, जिनमें इम्पैक्ट्स भी साथ लिखे हों, मैं ये टीचिंग छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा। लेकिन जो है, आप पहले चीज़ों को देखें, उसके बाद कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद उनको चीज़ों को फॉलो करें। ये देखें सक्सेसेस हो गई, ये हो गए फेलियर्स। ये अयूब खान की सारे का सारी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, इसमें लिखी हुई है। तो आप यही चीज़ें उठाएंगे, उन वर्कशीट में फिल करेंगे, इन्हीं 81 पेजेस को आप 3 से 4 पेजेस में कन्वर्ट करेंगे और याद करेंगे और क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। दैट इज सिंपल वे। और इसी नोट के साथ मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा आज के लेसन के।
वर्कशीट्स नहीं है 50 दफ़ा ले लें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजी हैं, पीडीएफ्स मैंने भेजे हैं। 3 बातों को मैंने आज आपको छोटी-छोटी 5-5 मिनट की स्लॉट में एक्सप्लेन किया है कि उसकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या थी। एग्रीकल्चरल ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं उसको। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? अयूब खान के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? ग्रीन रेवोल्यूशन ये थी कि आपके मुल्क में अयूब खान ने डैम्स बनाए, डैम से इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ। आपके मुल्क में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स उसने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी, उसने ट्रैक्टर्स बांटे, हार्वेस्टर्स बांटे, उसने आपके मुल्क में एग्रीकल्चरल लोन्स दिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक बनाया, उसने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया मैक्सिमम लेवल पे। उसका इम्पैक्ट क्या है ये लिखा हुआ है जी, ठीक है, ये देखें आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट। इंट्रोड्यूस ऑफ न्यूली सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्यूबवेल एंड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, improve increase in agricultural production, especially in wheat and cotton, laid a strong foundation for the economy of Pakistan, land reforms as through limited in implementations। ग्रीन रेवोल्यूशन उसके पे मैंने अगर आपने नेगेटिव लिखने हैं वो भी लिखे हुए हैं, जिस तरह मर्जी आपने चलना है आप इनको देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज है बेटा, इसके अंदर आपने इस तरह से करना है। होप सो लाइक यू आर गोइंग टू डू अयूब खान। डिक्लाइन जो है ना वो मैं कल आपको फिर वहां से शुरू करूंगा और नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करूंगा। अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। सोशल डेवलपमेंट में का मतलब है सिंपली, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है हेल्थ हेल्थ पॉलिसी। मैं ये लिख रहा हूँ हेल्थ पॉलिसी, सॉरी मेरे टाइपिंग में मसला आता है। हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन सोशल लॉ, लॉ डील करता है सोसाइटी को। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ये आपसे पूछेगा कि किसी ना किसी पॉइंट व्यू ए में, अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वो आपको व्यू ए में दे देगा, इंडस्ट्रियल दे देगा, एजुकेशन दे देगा, हेल्थ दे देगा या कॉन्स्टिट्यूशन दे देगा, इनमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा आपको वो। सो ये बेटे आज का सेशन है। इंशाल्लाह आपके बहुत सी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी इससे। मैं रिकॉर्डिंग्स आपके लिंक्स भेज रहा हूँ, ये रिकॉर्ड किया मैंने लेसन, और मैं इसका लिंक आपके अपलोड करने के बाद आपके ग्रुप्स में भेज रहा हूँ। कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए यूब खान पे, उसको फॉलो करें और इसको क्लियर करें। ये इस वीक में हमने चैप्टर 12, 14 और 15 खत्म करने हैं। तो कल मैं आपको भुट्टो और ज़िया बताऊंगा, कल और परसों, और फिर एक अर्ली गवर्नमेंट्स और नवाज शरीफ रह जाएगा। ये आपका 31 अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। पूरा महीना आपको मिल जाएगा रिवीजन्स के लिए और पास पेपर्स के लिए, वो मैं अगले महीने आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, पास पेपर्स भी और रिवीजन्स भी। सो अपना ख्याल रखें बेटे, एंजॉय योर वीकेंड। My prayers and wishes are always with you, and I hope that you are going to get the things rightly by the lesson of today and in the future even as well. So Allah Hafiz बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।